अस्सलामुअलैकुम। अमेरिका ईरान कशीदगी जो हमें नजर आ रही है वो है भी या नहीं, जो नजर आ रहा है वो है भी या नहीं, हकीकत क्या है आज की वीडियो में आपको बताएंगे। मीडिया में जो कुछ दिखाया जा रहा है उसमें कुछ असलियत भी है या नहीं, आज आपके सामने रखेंगे। और दूसरा ये कि ईरानी हमले में अमरीकी फौजी अड्डे का कितना नुकसान हुआ, अमरीका ने क्या दावा किया और इसके मुकाबले में ईरान ने क्या दावा किया है, वो आज की वीडियो में आपको बताएंगे। अमेरिका ने एक बार फिर वही चाल चली है जो वो अफगानिस्तान में चल चुका है। अफगान सरहद पाकिस्तान से मिलती है, इसलिए अफगानिस्तान पर फौजी कार्रवाई करने के लिए पाकिस्तान से बेहतर और कोई रुख नहीं हो सकता था। इस वक्त भी पाकिस्तान को बता दिया गया था कि अगर उन्हें पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल करने की इजाजत न दी गई तो पाकिस्तान को अमेरिका अपना दुश्मन जानेगा। यानी अफगानिस्तान जाने के लिए पहले पाकिस्तान को मलिया मेट करेंगे ताकि अफगानिस्तान सरहद तक पहुंचना आसान हो जाए। उस वक्त के हुक्मरान परवेज मुशर्रफ चूंकि खुद फौजी थे, वो फौजी चालबाजियों को खूब समझते थे, इसलिए उन्होंने फौरी तौर पर ममलकत पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमेरिका को अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए रास्ता दे दिया था। यूं पाकिस्तान तक पहुंचने के बावजूद अमेरिका को हौसला नहीं हुआ कि वो पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा सके। मजबूरन उसे अफगानिस्तान में बरास्ता पाकिस्तान दाखिल होना पड़ा था। अमरीकी मंसूबा साजों का मंसूबा नाकाम होकर रह गया था। एक बार फिर अमेरिका ने ईरान के जरिए पाकिस्तान में कार्रवाई करने की ठानी है, क्योंकि अफगानिस्तान की मानंद ईरान की सरहद पर भी पाक सरहद से मिलती है। पहले भी अमेरिका और तमाम यहूद व नसारा यक जुबान हो गए थे, क्योंकि पाकिस्तान जो एक इस्लामी मुल्क है उसने बगैर इजाजत, बगैर अमरीकी मदद व ताउन के एटमी ताकत हासिल कर ली। पाकिस्तान की एटमी कुव्वत तमाम कलीसियाई दुनिया के हलक में हड्डी की मानद फंसकर रह गई, चूंकि अमेरिका फिलहाल इराक, शाम, यमन, लीबिया और अफगानिस्तान में अपने अहदाफ मुस्लिम उम्मा को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाकर हासिल कर चुका है। इसलिए ईरान जो हरीफ नजर आ रहा है ऐसा हरगिज नहीं है। पाकिस्तान अपनी जौहरी सलाहियत के सबब अमेरिका और दीगर यूरोपीय ममालिक के निशाने पर है और अब तो पाक चीन राहदारी के बायस और मातूब हो गया है। करेला वो भी नींद चढ़ा। अमेरिका और यूरोप को खदशा पैदा हो गया है कि कहीं चीन हमसे आगे ना निकल जाए। पाकिस्तान चीन की सरपरस्ती में अगर मजीद मजबूत हो गया और चीन को सहूलत देने के बायस इसकी मईशत मजबूत हो सकती है, तो फिर पाकिस्तान भी कहीं सुपर पावर ना बन जाए, क्योंकि अब भी मुस्लिम मुल्क किसी न किसी तरह पाकिस्तान के पुष्ट पनाह हैं। वो समझते हैं कि पाकिस्तान की एटमी ताकत ने मुसलमानों को एक नया हौसला बख्शा है। अमेरिका और इसकी हवारी जो हैं वो पाकिस्तान को किसी भी कीमत पर खुद कफील नहीं होने देना चाहते। जब से पाकिस्तान ने चीन के साथ इश्तराके अमल शुरू किया है, अमेरिका और उसके तमाम हवारियों को परेशानी लाहक हो गई है, क्योंकि उन्हें खदशा है कि कहीं पाकिस्तान के कंधे पर सवार होकर चीन दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर न बन जाए। जो मर्तबा आज अमेरिका को हासिल है वो कहीं उससे छीन न लिया जाए, क्योंकि पाक चीन राहदारी से चीन दुनिया के नजदीक तर हो जाएगा। इसकी आमदोरफ्त के वसाइल बेहतर से बेहतर हो जाएंगे। चीन जिस तेजी से तरक्की के जीने तय कर रहा है उसे इस दुनिया की तमाम मुआशी इक्तिसादी कुव्वतें परेशान हो रही हैं। अब अगर अमेरिका पाकिस्तान में कोई मुदाखलत करता है तो चीन इसके पुश्तबान के तौर पर और अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सामने आने में देर नहीं लगाएगा। यूं तीसरी आलमी जंग छिड़ने का सारा मलबा अमेरिका और इसके हवारियों के सर होगा। अमेरिका खूब समझता है कि पाकिस्तान पर किसी भी वजह से बराह रास्त हमला करना चीन को दावत देना होगा, इसलिए वो कोई हीला बहाना बनाने की कोशिश कर रहा है। इसकी कोशिश है कि किसी तरह ईरान पाकिस्तान को बाहम लड़ा दिया जाए ताकि फिर अमेरिका को मुदाखलत का रास्ता मिल सके। अगर किसी भी मरहले पर ईरान पाकिस्तान आमने सामने कर भी दिए जाएं तो मुसलमान का ही नुकसान होगा। यही उनका एजेंडा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो कल तक साबका अमेरिकी सदर बाराक ओबामा को ताने देते थे कि वो अपने सदारती इंतखाब में कामयाबी के लिए मुस्लिम रियासतों को हदफ बनाने की कोशिश करेंगे, अब खुद भी वही कुछ कर रहे हैं। अमेरिकी इंतखाबात करीब से करीब तर होने वाले हैं। दूसरी तरफ सदर ट्रंप के मुआवजे की मुहिम भी चल रही है, जिससे अवामी राय आमा मुतासिर हो रही है। इसलिए ट्रंप को खतरा पैदा हो गया कि आने वाले इलेक्शन में कामयाबी हासिल करना मुश्किल हो सकता है। शायद इसीलिए उन्होंने ईरान के जनरल को निशाना बनाया हो कि उन्हें इसी तरह अपनी कम होती मकबूलियत बहाल करना आसान लगेगा। मशरिक का तमाम इस्लामी खित्ता उनके निशाने पर रहता है। उन्होंने हर तरफ और हर तरह से मुसलमानों का किला कमा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब भी अमेरिका बज़ाहिर ईरान पर गुर्रा रहा है, लेकिन उसका असल हदफ तो पाकिस्तान और चीनी मफादात, खुसूसन पाक चीन राहदारी है, जिन पर वो किसी भी वक्त किसी भी तरह अमल कर सकता है।
दरअसल अमेरिका को अपनी अस्करी कुव्वत और जदीद तरीन असले पर बड़ा नाज है। वो समझता है कि मैदान जंग में कोई इसका मुकाबला ज्यादा देर नहीं कर सकेगा। हालांकि वो अफगानों के हाथों अफगानिस्तान में तमाम तर जदीद हथियारों के बावजूद खाक चाट रहा है। वहां से निकलना भी चाहता है लेकिन निकल नहीं पा रहा। अफगान कंबल अमेरिका को छोड़ नहीं रहा। अब सऊदी अरब, इराक, शाम, मिस्र, यमन, लीबिया में कुछ नया करने को नहीं रहा तो ईरान को निशाने पर रख लिया। ईरानी जनरल को निशाना बनाने से सदर ट्रंप को अंदरूनी तौर पर काफी फायदा हासिल हुआ है। दुनिया को उंगलियों पर नचाने वाला अमेरिका जल्द अपने अंजाम को पहुंचने वाला है। अल्लाह की बेआवाज लाठी जब चलेगी तो दुनिया देखेगी उसका इबरतनाक अंजाम। ये काम चीन, रूस और खित्ते के दीगर ममालिक सर अंजाम देंगे और पाकिस्तान उभर कर सामने आएगा इंशाअल्लाह। इसके अलावा दूसरी जानिब जो दावा किया गया है, ईरानी हमले में अमरीकी फौजी अड्डे को गैर मामूली नुकसान पहुंचा है, ये दावा किया है अमरीकी टीवी ने। ईरान ने अल कुद्स फोर्स के कमांडर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत का बदला लेते हुए इराक में 2 अमरीकी फौजी अड्डों पर मिसाइल हमले किए थे। ईरान ने दावा किया था कि अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले में 80 के करीब अफराद हलाक हुए और फौजी साजो सामान को नुकसान पहुंचा। ताहम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का दावा मुस्तरद करते हुए कहा था कि ईरान के हमले में फौजी अड्डों को मामूली नुकसान पहुंचा और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अब अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि इराक के ऐनुल असद फौजी अड्डे पर ईरानी मिसाइल हमले से कम 10 मकामात तबाह हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फौजी अड्डे पर तबाहकारी के मनाजर कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। तबाही के मनाजर से गैर मामूली सूरत हाल का इशारा मिलता है। अमरीकी टीवी की रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि ईरानी हमले में अमरीकी फौजियों के रहायशी क्वार्टर्स भी तबाह हो चुके हैं। ताहम एडवांस वार्निंग सिस्टम के बायस जानी नुकसान नहीं हुआ। फौजी अड्डे तक रसाई पाने वाले सहाफी ने कहा है कि फौजियों ने उन्हें बताया है कि हमले से कई घंटे पहले जान गए थे कि कुछ न कुछ होने जा रहा है, इसलिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई थी। अमरीकी फौजी ने सहाफी को यह भी बताया कि रात 1:34 पर मिसाइल हमले शुरू हुए तो कुछ फौजी बंकर्स में मौजूद थे, जबकि ज्यादातर चेक पोस्टों पर तैनात थे। एक और अमरीकी फौजी ने बताया कि हमले का मंजर बयान करना मुश्किल है, इंतहाई खौफनाक था, लेकिन एहतियाती तदाबीर और महफूज मकामात पर मुंतकिली से जान बच गई। दूसरी जानिब ईरानी पासदाराना इनकलाब के सीनियर कमांडर का कहना है कि इराक में अमरीकी फौजी अड्डों पर मिसाइल मारने का मकसद किसी को कत्ल करना नहीं था। अरब खबर रिसाई इदारे के मुताबिक ईरान के सीनियर कमांडर अमीर अली हाजीजादा ने सरकारी टीवी से बात करते हुए कहा कि इराक में अमरीकी अड्डों पर ईरान के मिसाइल हमलों का मकसद किसी को कत्ल करना नहीं था, बल्कि अमेरिका की फौजी मशीनरी को निशाना बनाया था। उन्होंने कहा कि इराक में अमरीकी फौजी अड्डों पर ईरान के मिसाइल हमले खित्ते में अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाने के लिए एक तसलसल का आगाज है। ईरानी कमांडर का कहना था कि जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल पर अमेरिका से मुनासिब इंतकाम मशरिक़ वुस्ता से अमरीकी अफवाज को निकालना है। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान के सैकड़ों मिसाइल तैयार थे और जब तेहरान ने अमेरिका पर मिसाइल दागे तो इसने अमरीकी जहाज और ड्रोन सिस्टम को नाकाम बनाने के लिए साइबर हमला भी किया। दूसरी जानिब अमेरिका ने ईरान के साथ बढ़ती हुई कशीदगी को कम करने के लिए गैर मशरूत मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर की है। अमेरिका की जानिब से 3 जनवरी को इराकी दारुल हुकूमत बगदाद में अल कुद्स फोर्स के कमांडर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की ड्रोन हमले में शहादत और ईरान के अमरीकी हवाई अड्डों पर जवाबी हमले के बाद दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो गया है। दोनों ममालिक की क़यादत की जानिब से एक दूसरे के खिलाफ धमकी आमेज बयानात दिए जा रहे हैं, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा और पाकिस्तान समेत बेशतर ममालिक दोनों ममालिक पर बातचीत के लिए जोर डाल रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इराक में अमरीकी अड्डों पर ईरानी हमलों की तस्दीक करते हुए ईरान पर मजीद सख्त इक़्तिसादी पाबंदियां लगाने का ऐलान किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरानी हमले में अमरीकी फौज का कोई नुकसान नहीं हुआ, ईरानी पसपाई हासिल कर रहा है जो दुनिया के लिए अच्छी बात है। जबकि ईरान का ये दावा है कि उन्होंने ये हमला जो है वो कोई जानी नुकसान के लिए नहीं किया था, बल्कि इस मकसद के लिए किया था कि जो अमेरिका है उसको ये दिखाया जा सके कि हम भी ताकत रखते हैं, हम भी पावर रखते हैं। सिर्फ अमेरिकी फौज की मशीनों को नुकसान पहुंचाना मकसद था, कोई जानी नुकसान करना हमारा बिल्कुल भी मकसद नहीं था। जबकि इराकी वजीर आजम ने ये बात कही है कि ईरान ने हमला करने से पहले हमें आगाह कर दिया था, हमें पहले से बता दिया था, इसलिए जानी नुकसान का खदशा नहीं हुआ, बल्कि जो अमेरिकी फौज की मशीनरी है उसको बज़ाहिर नुकसान पहुंचा है और यही ईरान का मकसद था। दोस्तों, अब जिस तरह से अमेरिका जो है
वो मुज़ाकरात के लिए आमादा हो गया है। अब ये उम्मीद पैदा हुई है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो कशीदगी है उसको कम करने का मौका मिलेगा और इस सारी सूरत हाल को मुज़ाकरात के लिए टेबल टॉक के जरिए जो है वो हल किया जा सकेगा। और हम भी ये चाहते हैं कि बजाय एक दूसरे को कत्ल गारत का जो है वो पैगाम दिया जाए, बेहतर है इस सारे मामले को बैठकर हल कर लिया जाए। लेकिन अमेरिका को जो खदशा है कि चाइना जो है वो कहीं सुपर पावर ना बन जाए, ऐसे खदशात के पेशे नजर उसने ये काम किया। और दूसरा, क्योंकि सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं, दोबारा से सदर बनना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये अटेंशन हासिल करने के लिए ये सारे काम किए हैं। लेकिन दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि सारे मामले को बड़े ही प्यारे तरीके से और सही और आसान अंदाज में बातचीत के जरिए हल कर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। सो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।